हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलो अपने इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 7.4 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स लिख रखे हैं। इनको आपको याद करना रहेगा। इन सारे फॉर्म्स को अच्छे से आप लोग लर्न कर लो, क्योंकि इसको हम लोग दिए हुए क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। इन सारे ही क्वेश्चंस में बच्चों एक चीज कॉमन रहेगी कि डिनोमिनेटर को आपको आइदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना रहेगा। मतलब दो स्क्वायर नंबर्स के फॉर्म में चेंज करना रहेगा। अगर पहले से लिखा हुआ है वेरी गुड, नहीं है तो आप चेंज करो। तो चलो 11th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस 11th नंबर के क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में बच्चों स्क्वायर नंबर एक्चुअली है, बस आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। इसमें इसको लिख दो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्सपेंड करोगे इसको तो आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म हो गया 6x प्लस 1 आएगा, प्लस 1 एडिशनल आएगा। यहाँ पे 5 था तो 1 प्लस 4 होता है 5। तो आप इसको लिख सकते हो बच्चों 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 4 बचा था तो 4 प्लस 1 5 हुआ, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखा हम लोगों ने। अब करना क्या है, आपको इंटीग्रेट करना है 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो dx लिख दो यहाँ पे इज इक्वल टू, अभी जो हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया वो फॉर्म यूज कर लो तुम लोग। ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आ गया स्टूडेंट्स एक 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म आ गया। इसका आंसर होता है 1/a, तो a की जगह आपने लिखा 2 इंटू यहाँ पे 3x प्लस 1 को जब t से सब्सिट्यूट करोगे तो dx इज इक्वल टू आएगा 1/3। तो 1/3 भी मैंने यूज कर लिया इंटू tan इनवर्स x अपॉन a होता है। तो x को रखा आपने 3x प्लस 1 अपॉन a की जगह लिखा आपने 2, यहाँ की देखो 2 लिखा हुआ है, प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हो गया इज इक्वल टू 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन 2। ये आ गया 11th नंबर के क्वेश्चन का आंसर। अब चलो 12th नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। 12th में है स्टूडेंट्स 1/√7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर नंबर के फॉर्म में लिखना चाहते हो अगर, तो पहले तुमको करना होगा माइनस को कॉमन बाहर। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस 6x प्लस एक्स स्क्वायर को स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करते हुए। ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स, यहाँ पे 6x, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस इस 6x के कोफिशिएंट का हाफ, तो 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 3x प्लस 3 का होल स्क्वायर आ गया। ये हो गया। ये अभी क्या हो जाएगा, इसको जब 3 का जो स्क्वायर होगा जो कि होता है 9, यहाँ पे कि आपको करना होगा उतना ही सब्ट्रैक्ट, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ लगा हुआ है तो ये जब ओपन होगा तो -9 होगा। तो इसको तुम लोग करोगे +9। +9 लिखने के बाद में 7 और 9 को ऐड कर दो, जो हो जाएगा 16। 16 को लिख दो 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर। देखो बच्चों फॉर्म आ गया, डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर नंबर्स आ गए। अब आप दिए हुए जो हम लोगों ने फार्मूला बताए थे उनमें से किसी एक फार्मूला को जो इस पे सेट होता हो उसको यूज कर पाओगे। ये हो जाएगा 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कौन सा फॉर्म यूज कर पाओगे स्टूडेंट्स तुम लोग, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, जिसका इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स x अपॉन a होता है। तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह लिखा हुआ है x प्लस 3, तो रख दो इसको अपॉन a है क्या 4, तो 4 प्लस कॉन्स्टेंट c हो गया। अब चलो करेंगे हम लोग 13th नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व। 13th में है स्क्वायर रूट ऑफ, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं मैं, x माइनस 1 x माइनस 2, इसको एक्सपेंड कर दो स्टूडेंट्स तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, हम लोग इसको चेंज कर लेंगे स्क्वायर नंबर के फॉर्म में। रूल लगाएंगे x माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है, इस कोफिशिएंट का हाफ कर दो, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 3/2, इसका हाफ, इसका स्क्वायर लिख लो
हो गया, ये स्क्वायर नंबर आ गया। अब क्या करोगे, इसके आगे आप लोग +2 जैसे लिखा उस वैसे ही छोड़ दो। यहाँ पे जो भी ये कोफिशिएंट होता है x प्लस जो दूसरा नंबर होता है टर्म, इसी का स्क्वायर करके माइनस कर देते हैं, तो माइनस हो जाएगा ये इसका स्क्वायर नंबर 9/4 इज इक्वल टू 1/√(x - 3/2) इसका स्क्वायर लिखो। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 2 जा 8, 8 - 9 दैट इज -1/4, तो उसको लिख पाओगे आप -1/2 का होल स्क्वायर। हो गया ये, क्योंकि ये -1/4 था बेसिकली। तो अब फिर से आ गया बच्चों एक फॉर्म 1/√(ax² - a² का फॉर्म आ गया है। तो इसको फिर से आप लोग इजी फॉर्म में लिख पाओगे अपने बताए हुए कुछ इंटीग्रल्स जो पहले दिए हुए थे। करना क्या था आपको, तुम लोगों को इंटीग्रेट करना था 1/√(x - 1) x - 2 को x के रिस्पेक्ट में लिख लो इसको, इज इक्वल टू, अब वो फार्मूला यूज कर लो। अब इसका आंसर आ जाएगा सीधे डायरेक्टली आपका लॉग ऑफ मॉड्यूलस x की जगह है x - 3/2 प्लस स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसी को आपको लिख देना है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्म न लिख करके हम लोग सिंपल वन लिखेंगे, जो कि है x² - 3x + 2। ये हो गया है स्टूडेंट्स 13th नंबर का क्वेश्चन। चलो 14th नंबर को करते हैं सॉल्व, और ये है 1/√8 + 3x - x²। इसको भी कर लो आप लोग, स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो डिनोमिनेटर को। तो सिंपल सा मेथड है, आपने माइनस कॉमन लेना है, तो ये हो जाएगा x² - 3x, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो गया आपका। अब स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए स्क्वायर रूट, इसको 8 रहने दो, माइनस ये हो जाएगा बच्चों x माइनस का साइन इसलिए क्योंकि x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसका हाफ कर दो तो 3 का हाफ होता है 3/2, इसका होल स्क्वायर। अब इतना ही नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो ब्रैकेट ओपन होने पे ये -9/4 बनेगा। तो आप करोगे प्लस में 9/4, इसका स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर। ये हो गया स्टूडेंट्स 1/√8 + 9/4, 4 8 जा 32, 32 + 9 इज 41, तो 41/4। तो मैं इसको ऐसे न लिख के लिखूंगा √41/2, ताकि ये स्क्वायर के फॉर्म में आ सके। 41/4 को ऐसे लिखा जा सकता है -x - 3/2 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर नंबर्स आ गए, अंडर रूट का फॉर्म लगा हुआ है, 1/√a² - x² का फॉर्म है बच्चों ये। तो इसलिए यहाँ पे आप करोगे इसको कौन सा फॉर्म, लॉग वाला फॉर्म यूज करोगे, जो कि हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड्यूलस x क्या है बच्चों, x - 3/2। सॉरी, यहाँ पे हम लोग साइन वाला फॉर्म यूज करेंगे 1/, ये साइन वाला फॉर्म होगा बच्चों, साइन वाला फॉर्म ना, वो क्योंकि लिखा हुआ है, देखो ये फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ आइडेंटिटी, 1/√a² - x² इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x/a। तो ये वाला फॉर्म यूज करेंगे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा ये साइन इनवर्स x की जगह लिख दो x - 3/2 अपॉन में a क्या है स्टूडेंट्स, ये है √41/2 प्लस कांस्टेंट c लिख दो, इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स साइन इनवर्स 2x - 3 अपॉन में 2 जो आएगा इस 2 से कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में बच गया केवल √41 प्लस कांस्टेंट c। यह आ गया स्टूडेंट्स 14th नंबर के क्वेश्चन का आंसर। अब चलो अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन 15th नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। 15th नंबर में है 1/√x - a x - b ब्रैकेट में, इसको एक्सपेंड कर दो बच्चों, ये हो जाएगा x² - a + b इंटू x + ab। क्लास 10th में तुम लोगों ने ये सब पढ़ा होगा कि अगर दो
रूट्स है किसी क्वाड्रेटिक के अल्फा और बीटा, तो आप उसको लिख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसी वाले फॉर्म को यूज़ करते हुए हम लोग डायरेक्ट इनको एक्सपेंड कर पा रहे हैं। इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर नंबर बनाना है डिनोमिनेटर में। स्क्वायर नंबर बनाने के लिए जो अपना पैटर्न होता है उसी को फॉलो करो। क्या होता है पैटर्न? ब्रैकेट के अंदर एक्स के कोफिशिएंट का साइन नेगेटिव है, फिर से माइनस, और कोफिशिएंट का हाफ, तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन में 2। हो गया बच्चों, कर्ली ब्रैकेट यूज कर लो, इसका स्क्वायर हो गया। ये तो स्क्वायर नंबर में एक नंबर आ गया। अब क्या करते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप में, ये जो प्लस ए बी लिखा हुआ है उसको ऐसे ही लिख लो, और ये जो दूसरा वाला टर्म होता है इसका नेगेटिव करके इसको माइनस साइन के साथ यहाँ पे क्या कर देते हैं, स्क्वायर नंबर को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो माइनस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा a प्लस बी स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप करो इसका, यह हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट। ये जो स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है इसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना हम लोगों को, एज इट इज़ लिखते जाओ इसको, क्योंकि ये तो फार्मूला के फॉर्म में आ चुका है। बस दूसरा स्क्वायर नंबर लाना है तुम लोगों को। ये हो जाएगा 4ab प्लस 4 ले लो एलसीएम, 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा इसका एक्सपेंशन, बिल्कुल हो जाएगा। आओ चलो फिर इसको आगे करते हैं सॉल्व हम लोग। ये हो गया स्टूडेंट्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट x माइनस ए प्लस बी बाई 2, ऐसे ही लिख दो इसको। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ध्यान से देखो, ये हो गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर माइनस का साइन कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसको बना सकते हो तुम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है 2 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो तुम लोग a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया बच्चों आपका डिनोमिनेटर 2 स्क्वायर नंबर्स के फॉर्म में। अब अपना हम लोग आइडेंटिटी या फार्मूला यूज करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, जो कि होता है इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो करते हैं इसको, आपको इंटीग्रेट करना था 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को x के रिस्पेक्ट में करना था, इसलिए dx लिखा हम लोगों ने, इज इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है क्योंकि इस पूरे फॉर्म को आप लेकर के आए हो इस सिंपलेस्ट फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में जिसका फार्मूला पहले से आपको पता है। तो इज इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स लॉग ऑफ, मॉड्यूलस का साइन लगा दो बच्चों, x लिखो तो x की जगह ये पूरा नंबर लिखना, एक्सप्रेशन लिखना, x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको पूरा होल लिख लो। ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों और ये जो दिया हुआ है दोनों सेम तो है, तो इसको लिख लो जो दिया हुआ फॉर्म है वो, क्योंकि वो ज़्यादा सिंपल है लिखने में। ऐसे अभी x माइनस ए एक्स माइनस बी हम लोगों ने इस फॉर्म में तो इसलिए चेंज किया ताकि एक ऐसा फॉर्म आ सके जिसका इंटीग्रल पहले से आपको पता हो, प्लस सी। यह आ गया बच्चों प्लस में सी हो गया। यह हो गया बच्चों आपका 15th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। फिर आगे के क्वेश्चंस के लिए अपने बाकी वीडियोस को आप लोग देख सकते हो। तब तक के लिए बच्चों बाय एंड टेक केयर।